हाँ तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? वेरी गुड। आज मैं आपके सामने फिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। तो इसमें आपको पहले आप इसको समझिए। पहले तो एक संख्या है, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले क्या है? एक संख्या है। हम कोई संख्या लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं और एक है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड दो हैं। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। किसी भी संख्या का गुणनखंड दो होता है। एक तो सिर्फ गुणनखंड हो गया और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। कोई संख्या मान के चले लेते हैं, संख्या का गुणनखंड। एक तो सिर्फ होता है सिर्फ गुणनखंड, और एक होता है दूसरा अभाज्य गुणनखंड। इस दोनों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि आप बच्चे अगर इस दोनों को आप नहीं समझेगा तो उसको समझने में बहुत समस्या आपके पास उत्पन्न होगा और आपको कठिनाई होगी कि कैसे सर हमको बता दिए। क्योंकि जब आप जड़ नहीं समझ पाइएगा तो वहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगी। हम मान के चलिए कोई एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या मान के चलिए। जैसे हम सपोज दैट हम लेते हैं, आपको 12 ले लिए, एक संख्या है। तो 12 का हमको गुणनखंड निकालना है। तो 12 का गुणनखंड जब निकालना है तो गुणनखंड का मतलब कि ये जो 12 है ये किस किस संख्या से विभाजित होता है। या इसको आप एकदम सीधे बातों में समझेंगे, सीधे शब्दों में समझेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि 12 किस किस पहाड़ा में है। यानी ये जो 12 है वो किस किस पहाड़ा में है। पहाड़ा तो सब लोग जानते हैं, 2 का पहाड़ा, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर कहाँ तक। वैसे मेनली हम लोग 20 तक बचपन में बच्चे से याद किए हुए हैं। तो 12 जो है किस किस पहाड़ा में है, यानी 12 जो है किस किस अंक से विभाजित हो रहा है, उस अंक को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक से तो हर संख्या डिवाइड होता है, हर संख्या एक से जो है विभाजित होता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एक लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये 2 का पहाड़ा में है, तो 2 छक्के 12 यानी डिवाइड हो रहा है तो 2 के पहाड़ा में है। क्या 3 के पहाड़ा में है, तो 3 चौके 12 होता है। उसके बाद 3 का 4 के पहाड़ा में, तो 4 के पहाड़ा में है। 5 के पहाड़ा में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जिस पहाड़ा में ये 12 नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो 5 में नहीं है, 6 में तो जी है, 7 में नहीं, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 में नहीं, 11 में नहीं है और 12 में है। तो इसका मतलब यही हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा अब गुणनखंड हुआ। इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे? गुणनखंड। यानी ये जो है 12 का ये गुणनखंड हुआ। सपोज एक और चीज़ हम ले लेते हैं, मान के लिए आप ले लीजिए 16 ले लीजिए। तो 16 किस किस पहाड़ा में आता है? तो 16 आता है 1 के पहाड़ा में, 1 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में तो 2 लिखेंगे। क्या 3 के पहाड़ा में? 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, तो नहीं है। 4 के पहाड़े में 4 चौका 16, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में है, तो 8 दूनी 16, और उसके बाद डायरेक्ट 16 के पहाड़ा। ये हमारा इसको हम गुणनखंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओनली गुणनखंड। मान के चलिए हम ले लेते हैं 50। तो 50 किस किस पहाड़ा में, यानी 50 किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, किस किस संख्या से कट रहा है, उसको लिखेंगे। तो 1 से कट रहा है, वेरी गुड। 2 से भी कट रहा है, वेरी गुड। क्योंकि लास्ट में जिस संख्या के भी लास्ट में 2, 4, 6 और 8 या 0 रहता है तो वो 2 से कटता है। वो संख्याओं का विभाजन कैसे, वो अलग टॉपिक इसका आता है, आप इसको पहले समझ लीजिए। 3 के पहाड़ा में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में है, तो बिल्कुल है।
5 के बाद 6 में, 7, 8, 9 में नहीं है, 10 में है। 10 पंचे 50 हो गया, उसके बाद 25, उसके बाद 50। तो ये तो हम सीखे कि गुणनखंड निकालना, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना सीखी कि वह संख्या किस किस पहाड़ा में है। अब हम इसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, मगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें अभाज्य लगा हुआ है। देखिए गुणनखंड इसमें भी है, गुणनखंड इसमें भी है, मगर इसमें क्या लगा हुआ है? अभाज्य संख्या। अब आपको फिर दो चीज समझना होगा कि हम अभाज्य इसमें क्यों लगा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड जाने से पहले कि देखिए संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है विभाजित होने के आधार पे। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। एक होता है भाज्य संख्या, पहले होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप इसको समझते जाइए। हमें जो जो कुछ लग रहा है कि बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो हमें डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ना है, हमें सीढ़ी हम इतना मजबूत बनाना चाहते हैं आपके लिए कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं हो। अगर आपका जड़ मजबूत है तो आप ऑटोमेटिक चढ़ जाएंगे छत पे, आपको किसी को धक्का देने की या किसी को पकड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मगर अगर आपका बेस कमज़ोर है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मैं इसमें जो जो कुछ पीछे सीखना था वो हम सब आपको सिखा रहे हैं। भाज्य संख्या कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी, एक को न तो भाज्य में रखते हैं न अभाज्य में रखते हैं। तो एक से बड़ी वह संख्या, आप लोग कलम और कॉपी लेके रखिए और उसको नोट कीजिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम सम संख्या कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। विभाजित का मतलब होता है कटे। तो मान के चलिए जैसे हम क्या इसमें आप दो को रख सकते हैं, एक को रख सकते हैं, एक से तो बड़ी लेना है तो एक को हम नहीं एक को तो रखना ही नहीं है। एक को न तो भाज्य है न वो अभाज्य है। तो आप पूछते एक क्या है? सवाल आपका बन सकता है कि सर एक क्या है? तो एक क्या है? एक बहुत कुछ है। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, एक आपको क्या कहते हैं कि पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि जो अभाज्य संख्या नहीं वो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है। वो आपको संख्याओं के बारे में जब आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको दो को लिखेंगे इसमें क्या? तो दो को हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दो जो है वो न तो एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, यही इसका डिफिनेशन है। तो दो जो है वो एक और दो के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट ही नहीं रहा। या तो दो जो है दो या तो एक से कटेगा या दो से कटेगा, उसके अलावा किस संख्या से कट रहा है। तो इसका मतलब दो जो है वो भाज्य नहीं है। गुड। तो हम दो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? भाज्य संख्या 3 भी नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा? किसके पास जाएगा? 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc. तो वे सारी संख्या है जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आपको पूछेगा क्या? आपको सीधे पूछेगा बताइए 100 ये भाज्य है या अभाज्य है? तो 100 हम देखेंगे 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, उसके अलावा 100 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, 100 से भी कटता है। तो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, एको का अगर संख्या से विभाजित हो जाएगा तो वो भाज्य संख्या
हो जाएगा। जैसे हम 9 मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो 9 1 और 9 के अलावे वो एक 3 से भी कटता है, तो इसलिए वो भाज्य हो जाएगा। ये जो नहीं कि आपको ज़्यादा संख्या से कटे, एक भी संख्या से अगर एक और खुद के अलावा किसी एक भी संख्या से कट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। हमारा जो समझना था वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य लगा हुआ है तो हम इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जस्ट इसके विपरीत है, इसके उल्टा है अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड को जानने से पहले हम लोग तो जानना चाह रहे थे कि अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफलों को छोड़िए, पहले हम अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे, उससे पीछे मैं फिर एक कदम आया कि अभाज्य गुणनखंड को जानने से पहले हम अभाज्य संख्या, अभाज्य कहते किसको है। तो ये हम एक एक स्टेप आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, ताकि जब हम उस स्टेज पर जाएंगे तो आप स्वतः बना लीजिएगा, हमें उस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो क्या आया, पहला मैंने लिखा है अभाज्य संख्या, उसी में मैंने एक और लिखा दिया कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। मैंने इसमें लिखा भाज्य का उल्टा अभाज्य और अभाज्य का उल्टा भाज्य। मैंने इसमें लिखा एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, मतलब अपने से कटेगा, खुद से या एक से, उसके अलावा कोई भी संख्या उसको नहीं विभाजित कर सकता है, या कोई भी संख्या उसे नहीं काट सकता है, वही हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक से बड़ी, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक से बड़ी, तो एक से बड़ी मतलब क्या? दो। दो को देखिए, एक और दो के अलावा किसी से नहीं कटता है। उसके बाद 3, एक और 3 के अलावा किसी से नहीं कटता है। उसके बाद 4, सॉरी 4 नहीं होगा बाबू रे, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया, आई एम सॉरी। 4 नहीं होगा, कहेगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 जो है फॉलो में मैंने 4 लिख दिया। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 एक और 4 के अलावा दूसरे भी कट रहा है, तो भाज्य हो जाएगा। जब ये एक और खुद के अलावा किसी तीसरे संख्या से कटेगा तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या? 5, 7, 11, 13, 17 ETC, बहुत सारा है अभाज्य संख्या। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही रहने देता हूँ कि हमने भाज्य किसको कहा, अभाज्य किसको कहा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस वीडियो में हमने गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं आप मेरे लिए बस यही कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको जानकारी पहुंचे। और अगर आपके भाई या दोस्त या साथी अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के बारे में बताइएगा कि अरमान सर ऑनलाइन क्लासेस में जाइए, आपको वहाँ हर विषय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त किया जाएगी। तो बच्चों, लव यू, थैंक यू वेरी मच।